डीलिस्टिंग के मामले में मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता कि आप इसे पंचायत लेवल पे कैसे करेंगे। मैं कई बार ये सोचता हूं कि डीलिस्टिंग की जाएगी तो डीलिस्टिंग तो आप एक गांव में करेंगे ना, यहाँ एक ईसाई का घर है, यहाँ एक आदिवासी जनजाति का घर है, हो सकता है किसी और का घर हो, वो डीलिस्टिंग पंचायत लेवल पे कैसे होगी मुझे समझ में नहीं आता। देखिए क्या कहते हैं कि जिसे कहते हैं मल्टी एथनिक देश में डीलिस्टिंग करके, देखिए बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। गांव के लोगों की ग्राम सभा होगी, ग्राम सभा में गांव के लोगों को मालूम है किसने किसने धर्मांतरण कर लिया, तो पब्लिक ट्रायल हो जाएगा। पब्लिक ट्रायल नहीं, उसका तरीका यही है। उसके बाद में जनगणना होगी, गांव घर घर में घूमेंगे, ऐसे अभियान जैसे हमारी मतदाता सूची बांटी जाती है, जैसे हमारे चुनाव में वोटिंग की लिस्ट बांटी जाती है, जैसे हमारे नहीं सरकार कर सकती है, वो भी कर, पर लोग अगर एक दूसरे पे उंगली उठाना, उंगली कोई नहीं उठाएगा, लॉलेसनेस उंगली नहीं उठाना है। ये सब चीजें हर गांव में, क्योंकि गांव इतनी छोटी इकाई होती है कि गांव के लोगों को सब कुछ मालूम होता है। और ग्राम सभा को हमने महत्व दिया है। जब हमने ग्राम सभा को महत्व दिया तो ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करेगी, और ग्राम सभा जब प्रस्ताव पारित करेगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहां पर ग्राम सभा में दिक्कत होगी वहां पर उसके दूसरे तरीके हैं। सरकार होती है, सरकार के लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सरकार हर काम को कर सकती है। आपने बहुत सारी बातें बोली सरकार के बारे में, लेकिन जिस तरीके से जो आपके इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं बघेल साहब, उन्होंने जो धान है एक तरीके से बोलूं तो पॉलिटिकली वेपनाइज किया है। वो उनका सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल प्लैंक है। आज कुछ भी बोलिए, वो स्टैटिस्टिक्स दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कितने ट्रैक्टर हैं, कि कितने खरीदे गए, कितने करे गए। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। जिस दिन धान का 2500 रुपए घोषित हुआ, उस दिन धान का समर्थन मूल्य था 1650 रुपए। आज धान का समर्थन मूल्य हो गया है 2060 रुपए। 500 रुपए धान का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार बढ़ा चुकी है, परंतु आज भी वो 2500 रुपए ही दे रहे हैं। तो किसानों का ये 500 रुपए खाने वाला कौन है? आज किसान को गांव में सड़क नहीं बन रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। धान पे चुनाव होगा। हाँ, धान पे चुनाव होगा, धान पे चुनाव होगा, क्योंकि किसान अपने ऑफिशियली कह रहे हैं धान पे चुनाव होगा। धान पे चुनाव होगा, विकास पर चुनाव होगा। विकास जो है 15 साल में छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर बदल गई। आज आप रायपुर को देखेंगे, आपको पहचान में नहीं आएगा, पर 3.5 साल में गड्ढे भरने के लिए पैसे नहीं है। जो काम की हमने शुरुआत की वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो ये सरकार को, लोग अब किसानों को समझ में आ रहा है कि बच्चों के स्कूल नहीं। चलिए, आपने एक चीज तो बोली कि धान पे चुनाव होगा, क्योंकि एक मुद्दा हर राज्य चुनाव। आपने तो मुझसे ज्यादा, मतलब कहने का मतलब आपका पॉलिटिकल जीवन काफी बड़ा है, आप सारे बड़े पदों पे रहे हैं, और आपको पता है जब चुनाव होता है तो एक बड़ा मुद्दा उभर के आता है। और पिछले 10 साल में जितने भी राज्यों के चुनाव हुए हैं, चाहे आप खेला हो वो देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का अनगिनत उदाहरण है।